सुंदरपुर गांव। चारों तरफ हरियाली है, शांति है, लेकिन रामलाल के घर में इस वक्त भयंकर अशांति है। वजह उनका गधा जग्गू, जो सिर्फ चलता नहीं बल्कि दिन रात मुंह चलाता है। अरे 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 रे 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 जग्गू, ओ गधेराज, भगवान के लिए खड़े हो जा भाई। सुबह के 9 बज चुके हैं, सूरज सिर पे आ गया है, पर तेरे नखरे ही खत्म नहीं हो रहे हैं। इक्का उकसुक पुकसुक लगा रखा है। सुबह से आधा बोरी घास और 2 बाल्टी पानी डकार चुका है। अबे उठ, काम पे चल चल। अबे देख क्या रहा है, जल्दी से उठ, उठ जल्दी से। अबे उठ, मैंने कहा उठ। शांति। देखो रामलाल भाई, सुबह सुबह इतनी जोर जोर से चिल्ला के मेरा बीपी हाई मत करो। और ये क्या रोज रोज का रट लगा रखा है, काम पे चलो, काम पे चलो, कुछ भी हो काम पे चलो। देखिए, ऐसा है कि मजदूरी अपनी जगह है और मेरी डाइट और आराम अपनी जगह है। दोनों को मिक्स मत किया करो। वो क्या है ना कि कॉर्पोरेट की दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं होती है, बताओ? कॉर्पोरेट की दुनिया? अबे ओ गधे राम, तू गधा है रे जग्गू, गधा। किसी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर नहीं है जो इतने नखरे दिखा रहा है। और कैसी डाइट बता? अजी सुनते हो? सुबह सुबह इस 4 पैर वाले लाट साहब से पंचायत करना बंद करोगे? पूरे गांव में थू थू हो रही है कि रामलाल सुबह उठकर अपनी पत्नी से नहीं गधे से सुख दुख बांटता है। इस जग्गू से बातें करना छोड़ो और मेरी बात सुनो। अरे अरे अरे, वेल वेल वेल, एक्सक्यूज मी भाभी जी, आ गई आप? साक्षात अन्नपूर्णा जी, नमस्कार। कैसी हैं भाभी जी? सुबह सुबह गुस्से में लाल टमाटर लग रही हैं। ओफो, कतई कटरीना कैफ। लेकिन भाभी जी, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो 2.5 किलो का बेलन आपके हाथ में ले रखा है ना, जरा इसे नीचे रख दो। देखिए क्या है कि मुझे बचपन से ही डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा से बहुत डर लगता है। क्या है ना, हमारी नाजुक त्वचा पर ये बेलन के निशान अच्छा नहीं लगेगा ना, अब बुझिए ना। रिक्वेस्ट है आपसे, धर दीजिए ना। तू तो चुप ही रह जग्गू। अगर आज तूने काम नहीं किया तो इस बेलन से तेरी पीठ पर ऐसा पराठा बनाऊंगी कि बोलना भूल जाएगा। अजीब मजाक छोड़ो, घर का राशन बिल्कुल खत्म है। डब्बे में आखिरी 4 दाने चावल के बचे थे, वो भी ये जग्गू सुबह स्नैक्स समझकर खा गया। ऊपर से वो जो सूदखोर सेठ बनवारी लाल है ना, जिससे तुमने पिछले साल अपनी बहन की शादी के लिए पैसे उधार लिए थे, उसकी डेडलाइन आज खत्म हो रही है। क्या क्या बात कर रही हो? आज तो सिर्फ 12 तारीख है ना? 12 तारीख पिछले महीने थी, आज उसकी आखिरी तारीख है। उसने साफ साफ संदेश भिजवाया है कि अगर आज शाम तक सारे पैसे ब्याज समेत नहीं चुकाए तो वो अपने लठैतों को भेजकर हमारी इकलौती खेती की जमीन अपने नाम करवा लेगा और हमें गांव से बाहर फेंक देगा। अब बताओ हम क्या करेंगे? मामला वाकई में सीरियस है भाभी जी। वैसे भाभी जी, एक आइडिया दूं मैं। अगर सेठ जमीन हड़पने आए तो क्यों ना हम उसे ये घर गिफ्ट कर दें और खुद किसी 5 स्टार होटल में शिफ्ट हो जाएं। सुना है वहाँ का बुफे सिस्टम बहुत तगड़ा होता है, ये बहुत वैरायटी होती है, मजा आता है। अबे चुप कर जा बदमाश गधे, होटल जाएगा तू? मैं क्या करूं शांति, क्या करूं? सही बताओ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बैंक वाले लोन देते नहीं क्योंकि हमारे पास गारंटी नहीं है। फसल इस बार सूखे की वजह से बर्बाद हो गई है। अगर वो जमीन भी चली गई तो हम दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। चमत्कार? वेल, चमत्कार होगा ना रामलाल।
जब तू रोना बंद करके इस गधे के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का इस्तेमाल करेगा तो चमत्कार तो होगा ही। पर खैर, तुम लोग थोड़ा सा रो लो पहले, मेरा तो लंच का टाइम हो रहा है। आई एम बिजी नाउ, मैं चला खाने। रामलाल और शांति के घर का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने मातम का सिरप पी लिया हो। लेकिन जहाँ समस्या होती है वहाँ समाधान भी होता है, और इस गांव में समाधान का दूसरा नाम है आदर्श। तभी एंट्री होती है रामलाल के लंगोटिया यार और जिगरी दोस्त आदर्श की। नो फियर माय डियर भाई साहब, जब तक आपका भाई, आपका यार आदर्श यहाँ जिंदा है तब तक लाइफ में नो टेंशन, नो रोना धोना, ना बिल्कुल नहीं। अरे रामलाल भाई, भाभी जी, ये सुबह सुबह ये चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? क्या चल रहा है यहाँ? ओहो, वेलकम आदर्श भाई, स्वागत है आपका। एक्चुअली में मैं बताता हूँ, ऐसा है कि चल वल कुछ नहीं रहा है यहाँ, बस मेरी भयंकर इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। ये रामलाल भाई सुबह से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं, और हद तो ये है कि ये मुझे गधा समझते हैं। अरे मेरे जग्गू, मेरे भाई, तो दिल पे मत ले। रामलाल तुझे गधा समझता नहीं है बेटा, तू पैदाइशी सर्टिफाइड गधा ही है। इसमें समझने वाली क्या बात है? लो, एक और आ गया मेरा मोरल डाउन करने के लिए। तुम इंसानों की यही प्रॉब्लम है, टैलेंट की कद्र ही नहीं है तुम्हें। कभी मेरी IQ का टेस्ट लो, तब पता चलेगा कि मेरा IQ कितना हाई है। I am not गधा, I am smart, just chill। अरे आदर्श भैया, इस जग्गू की बकवास छोड़ो। आज हमारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अगर आज शाम तक सेठ बनवारी लाल का कर्ज नहीं चुकाया तो सब खत्म। हाँ भाभी जी, मुझे पता है। मैं इसी सिलसिले में भागता हुआ यहाँ पे आया हूँ। मैंने अभी अभी पनवाड़ी की दुकान पर सुना कि सेठ बनवारी लाल आज शाम को ठीक 5 बजे अपने 2-4 खूंखार लठैतों की टोली लेकर आ रहा है। उसका पूरा का पूरा प्लान है कि आज रामलाल की जमीन पर जबरदस्ती अंगूठा लगवाकर कब्जा कर लें। अरे 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 आदर्श भाई, अब क्या बताएं, तू ही कुछ जुगाड़ कर भाई। तू तो जानता है कि वो जमीन ही हमारे जीने का एक लौता सहारा है। अगर वो चली गई तो हम इस गधे के साथ सड़कों पर आ जाएंगे भाई। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? वेल हेलो, प्लीज मुझे अपने सड़क वाले प्लान में शामिल मत करो। मैं फुटपाथ पर नहीं सो सकता, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं। हाँ, 5 स्टार होटल का कोई प्लान हो तो मुझे जरूर बताना। आई एम रेडी। अरे चुप बैठ जा जग्गू, तू पता नहीं कहाँ से क्या। सुनो रामलाल भाई, देखो, तुम घबराओ मत। सेठ बनवारी लाल भले ही कितना बड़ा शातिर हो, लेकिन उसका चेला चंपू सिंह महामूर्ख है। जब तक वो दोनों हैं हमारे पास चांस है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई तगड़ा जुगाड़ सोचता हूँ। अब चलते हैं कहानी के दूसरे कोने में, यानी विलन के अड्डे पर, सेठ बनवारी लाल की हवेली। अबे ओ चंपू सिंह, अबे कुंभकर्ण के सगे दामाद, चल उठ। अरे दोपहर के 2 बज गए हैं और तू यहाँ घोड़ा बेच के सो रहा है। अबे उठ साले, उठ। वो ये अम्मा मरे, अम्मा भूकंप आ गया, भूकंप आ गया। भागो सर जी, भागो भागो, तिजोरी छोड़ो, भागो यहाँ से, भागो। अरे गधे कहीं के, कोई भूकंप नहीं आया, ये मेरी लात का झटका था। होश में आया? आज का दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है। गधे कहीं के, आज हमें रामलाल की वो कीमती जमीन अपने नाम करनी है। मैंने जो कागजात तैयार कराने को कहे थे, तैयार है ना? हुजूर, कागजात तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास तैयार हैं। अंगूठे की स्याही भी नई खरीदी है, पर
सेठ जी, बाहर बड़ी तेज धूप है। ऐसी कड़कड़ाती धूप में बाहर जाना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। आज का ये जमीन हड़पने का प्लान कल पे टाल दे क्या? मुझे थोड़ा नींद भी आ रही है और सपने में मुझे ना कटरीना कैफ समोसा खिला रही थी। बहुत मजा आ रहा था, एकदम जबरदस्त। अबे चुप कर मक्खी चूस के खानदान के चेले। कटरीना कैफ तुझे समोसा खिलाएगी? अरे लात ना दे तुझे दो। नहीं तो तेरी शकल देखी है आईने में, उबले हुए आलू जैसी शकल है और चला है कटरीना कैफ के हाथ से समोसे खाने। सुन, आज अगर रामलाल की जमीन हमारे हाथ से निकल गई ना तो याद रखना, तेरा अगले 1 हफ्ते का समोसा, कचौरी, चाय सब बंद। पानी भी नापने के बाद मिलेगा। नहीं तो ससुरा। अयो नहीं 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 सेठ जी, ऐसा जुल्म मत करिए। समोसे के बिना मेरी आत्मा शरीर छोड़ देगी। चलिए आप तो हुक्म करिए सेठ जी, कहाँ है रामलाल की जमीन? रामलाल की जमीन क्या, मैं तो पूरा सुंदरपुर गांव के कागजात पर अंगूठा लगवा लाऊंगा। बस शाम को समोसा डबल कर देना, बाकी आप हुक्म करिए मालिक। बोलिए मालिक। ससुर का नाती, ये हुई ना बात। चंपू, शाम को ठीक 5 बजे हम रामलाल के खेत पर धावा बोलेंगे। आज शाम सुंदरपुर का राजा सिर्फ एक ही होगा, सेठ बनवारी लाल। हाँ हाँ, राजा बनवारी लाल और उनका समोसा कुमार चंपू। चलो 5 बजे तक 5 मिनट की एक छोटी सी झपकी और मार लेता हूँ। रामलाल, आदर्श और जग्गू रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी उन्हें पीपल के पेड़ के नीचे गांव का सबसे रहस्यमयी बूढ़ा आदमी मिलता है, जो हमेशा अजीब हरकतें करता रहता है। अरे दुनिया गोल है और यहाँ का हर इंसान झोल है। जो दिख रहा है वो असल में है नहीं, और जो सच में है वो तो इस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं है। शून्य से आए थे और -1 होकर जाएंगे। ए दादा, ओ पीपल वाले बाबा, सुबह सुबह ही का फालतू की बिना तुक ताल वाली शायरी मार रहे हो? सीधे सीधे पॉइंट पे आओ ना। वैसे अगर इतने ही अंतर्यामी हो तो ये बताओ, आज का मेरा राशि फल क्या है? शाम को गाजर का हलवा नसीब होगा या रामलाल की लात, या फिर 5 स्टार होटल का बुफे? ए जग्गू, चल चल पीछे हट। बाबा बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, कहीं तुझे श्राप वाप दे दिए ना तो सचमुच का पत्थर बन जाएगा। चल पीछे हट। ए रामलाल, ए भाई, पहले से ही गधा हूँ और का डिमोशन कर दोगे मेरा? हैं? गौर से देखो इस 4 पैर वाले प्राणी को। लालच की कोई दवा नहीं होती रामलाल। लालच का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है भयंकर डर। जब तक इंसान डरेगा नहीं तब तक वो सुधरेगा नहीं। और जो गधा इंसानों की भाषा बोल सकता है वो बड़े से बड़े सेठ को अपनी उंगलियों पर अपने खुरों पर नचा भी सकता है। क्या बाबा, आपको कैसे पता कि जग्गू बोल सकता है? और आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ ना। यहाँ हमारी जमीन दांव पर लगी है बाबा और आप पहेलियां बुझा रहे हो। समय कम है और संकट बड़ा। जाओ इस पवित्र पीपल के पत्तों का एक मुकुट बनाओ, गले में सूखी लकड़ियों की माला डालो, आंखों में कोयले का काजल लगाओ और आज रात भूत का खेल रचाओ। भूत भगाएगा भूत को और लालची भागेगा लंगोट छोड़कर। ओम।
अरे भाई साहब, मान गए बाबा को। वाह, बूढ़े बाबा ने एकदम सॉलिड, कड़क और मास्टरपीस हिंट दिया है। रामलाल भाई, मिल गया जुगाड़। हाँ, सेठ बनवारी लाल को सीधा करने का नुस्खा मिल गया। जुगाड़? एक ऐसा जुगाड़ आदर्श? सही बताऊं तो मुझे तो बाबा की बातें किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग रही थी, एकदम डरावनी टाइप। अरे सिंपल है, देख। बात यह है कि सेठ बनवारी लाल जितना लालची है, उतना ही बड़ा डरपोक और अंधविश्वासी भी। शाम को जब वो खेत पर आएगा तो जग्गू कोई मामूली गधा नहीं बनेगा। आज जग्गू बनेगा अमेरिका के जंगलों से आया हुआ 300 साल पुराना चमत्कारी तांत्रिक गधा, जिसके अंदर एक भटके हुए राजा की आत्मा है। वेल वेल वेल, क्या कहा? अमेरिका का तांत्रिक गधा? भाई आदर्श, मेरी शक्ल से मैं तुम्हें हैरी पॉटर का गधा लगता हूँ क्या? और ये तांत्रिक वांत्रिक वाली एक्टिंग मुझसे नहीं होने वाली है। इस डरावनी एक्टिंग के एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। अमेरिकन एक्टिंग टू मच इजी फॉर मी। आई एम 5 स्टार लेवल, ओके? और हाँ, पेमेंट एडवांस में होना चाहिए, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अरे मेरे जग्गू भाई, तू पेमेंट की चिंता मत कर। एक बार जमीन बच गई, फिर तुझे रोज सुबह बढ़िया बढ़िया एकदम गर्मा गर्म चाय के साथ पार्ले जी बिस्कुट मेरी तरफ से मुफ्त। बोल, डील पक्की? पार्ले जी, वो भी चाय में डुबोकर। चलो ठीक है, डन। पर याद रखना, अगर सेठ के लठैतों ने मुझे लाठी मारी तो मैं भूत बनना छोड़कर सबसे पहले तुम दोनों के ऊपर चढ़ जाऊंगा। ऐसी दुलत्ती मारूंगा ना कि इस पूरे गांव में दिखाई नहीं दोगे। अरे कुछ नहीं होगा जग्गू। हाँ, तो रामलाल भाई, आज शाम सुंदरपुर में एक बहुत बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है। जैसे ही सेठ बनवारी लाल और चंपू रामलाल के खेत पर पहुंचते हैं, वहां सामने रामलाल और शांति डरे हुए खड़े हैं, जैसे उनके सामने कोई काल आकर खड़ा हो गया हो। तो रामलाल भाई, वक्त खत्म, मोहलत खत्म और तेरी सिट्टी पिट्टी भी गुम। शाम के 5 बज गए। लाओ लाओ लाओ, निकालो मेरे पूरे 5 लाख रुपए ब्याज समेत, या फिर चुपचाप अपनी जमीन के असली कागजात पर अपना ये अंगूठा लगाओ और इस गांव से रफू चक्कर हो जाओ। लाओ लाओ लाओ। सेठ जी, कुछ तो रहम करो। इस कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे में हम अपने छोटे से गधे को लेकर कहाँ जाएंगे? हमारे पास खाने को रोटी नहीं है, 5 लाख कहाँ से लाएंगे? अरे सेठ जी, ये रोना धोना रोजा ही का है। आप जल्दी से अंगूठा लगवाओ और काम खत्म करो। मुझे ठीक 5:30 बजे घर पहुंचकर बिग बॉस का लाइव एपिसोड देखना है। वो आज का है ना कि सलमान भाई किसकी क्लास लेंगे, वो देखना बहुत ही जरूरी है। ऊपर से यहाँ ही सुनसान खेत में मुझे बड़ी अजीब सी खुशबू आ रही है, जैसे कोई भूत बिरयानी खा रहा हो। अबे ओ बिग बॉस के दीवाने, चुप कर, बदतमीज कहीं का। अरे मैं यहाँ जिंदगी की सबसे बड़ी डील कर रहा हूँ और तुझे टीवी की पड़ी है। रामलाल, देर मत कर, चुपचाप अंगूठा लगा। और तभी अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। झाड़ियों के पीछे से एक अजीब सी डरावनी आवाज आने लगी। ओए बनवारी लाल, रुक जा, ठहर जा पापी। तेरी उल्टी गिनती और तेरे पाप का घड़ा दोनों आज इसी खेत में फूटने वाले हैं। अरे बाप रे बाप, ये क्या बवासीर है? चंपू, ए चंपू, अरे देख जरा, ये गधा इंसानों की तरह शुद्ध हिंदी में बोल रहा है। ये मेरी मति मारी गई है। मुझे चक्कर आ रहा है।
सेठ जी, ये कोई मामूली गधा नहीं है। इसके सर पर तो मुकुट है। ये तो गधों का बाहुबली लग रिया है। इसके डोले शोले तो देखो। हे भगवान, मुझे बिग बॉस नहीं देखना, मुझे घर जाना है। मम्मी बचाओ, मम्मी, मम्मी। अरे चुप करो मूर्खों कहीं के, गधों, मतलब मूर्खों। मैं कोई साधारण 4 पैर वाला जानवर नहीं हूँ। आई वॉज इन अमेरिका, मतलब कि मैं पिछले जन्म में अमेरिका के जंगलों का बहुत बड़ा प्राणी, प्रतापी और खूंखार राजा था। मेरा नाम था लॉर्ड जग्गू सिंह प्रथम। मुझे एक तांत्रिक ने श्राप देकर गधा बना दिया। जो भी इस पवित्र जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा, मैं अपनी इस तांत्रिक शक्ति से ओम क्लीम 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 क्लीम, ओम हिम क्लीम हिम क्लीम हिम क्लीम। तो मैं कह रहा था कि मैं अपनी तांत्रिक शक्ति से उसे ऐसा श्राप दूंगा कि वो सीधा छछूंदर बन जाएगा। और चंपू, तू जो सेठ के पीछे छुपा है ना, तुझे तो मैं ऐसा पायरिया और मसासे की बीमारी दूंगा कि तू जिंदगी भर समोसा चबा नहीं पाएगा, सिर्फ सूप पिएगा, सूप। नहीं, ओ गधा महाराज जी, ओ राजा जग्गू जी, मुझे चचुंदर नहीं बनना, और समोसे के बिना तो मैं मर जाऊंगा। सेठ जी इधर देखिए, कागज फाड़िए, जमीन गई भाड़ में। अरे अपनी जान है तो जहान है, और जहान है तो समोसा है। समोसा बचाओ सेठ जी सबसे पहले। चंपू तू डर मत। क्या पता ये रामलाल का कोई नया नाटक हो। ए गधे, तू का हमें बेवकूफ समझता है रे? भूत कुछ नहीं होता है। तभी झाड़ी के पीछे से आदर्श अपने जुगाड़ू दिमाग का इस्तेमाल करता है। ओ बनवारी लाल, तूने इस गधे को, इस मतलब चमत्कारी गधे को साधारण समझा? देख, इसकी आंखों में देख। अगर तूने अभी के अभी रामलाल के कर्ज को माफ नहीं किया, उसके कागजात नहीं फाड़े जमीन के, तो आज रात ठीक 12 बजे तेरी हवेली की तिजोरी में जितने भी नोट हैं वो सब मिट्टी बन जाएंगे और उनमें दीमक लग जाएगी और तेरी मूंछ झड़कर चंपू के सिर पर उगाएगी। अरे नहीं, मेरी तिजोरी, मेरी प्यारी तिजोरी के नोट मिट्टी में हो जाएंगे और मेरी मुंह से चली जाएंगी। नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। रामलाल भाई मुझे माफ कर दो। अरे तुम्हारी जमीन तुम्हारी ही रहेगी। ई लो। अरे भैया, सारा पुराना कर्जा, नया कर्जा सब माफ। और ये देखो, अरे ये तुम्हारे जमीन के कागज ना, ई कागज। अरे कौन से कागज? कहाँ है कागज? कैसा कागज है? और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, वरना श्राप का पहला डोज शुरू होने वाला है। अरे भाग चंपू, अरे भाग रे अपनी मुंह से और समोसा बचाकर भाग। अरे सेठ जी रुकना मत, वो गधा बाहुबली पीछे ही दौड़ा चला रहा है। मम्मी रे, मेरे समोसे, मुझे बचाओ, मैं तुझे बचाऊं, सेठ जी बोले। सेठ और चंपू ऐसे भागे जैसे उनके पीछे गधा नहीं, भूखा शेर पड़ा हो। रामलाल और शांति की जमीन हमेशा के लिए बच गई। अरे ओ भाई साहब, कसम से आज तो मजा ही आ गया। अरे तुमने सेठ बनवारी लाल का चेहरा देखा था? अरे जब मैंने कहा कि उसके मूंछें उड़कर चंपू के सिर पर उग जाएंगी, तो उसने अपनी मूंछों को ऐसे पकड़ा जैसे उसकी लॉटरी का टिकट उड़ रहा हो। आदर्श भाई, कसम से कहता हूँ,
अगर तू और तेरा ये जुगाड़ू दिमाग नहीं होता तो आज हमारा सब कुछ लुट जाता। अरे हम सचमुच सड़कों पे आ जाते भाई। हाँ, तेरा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग 1 2 3, माइक टेस्टिंग। वेल, जरा मुझे भी कोई क्रेडिट देगा? ये सारा ऑस्कर अवार्ड इस चश्मे वाले आदर्श को ही दोगे? डायलॉग किसके थे? आई थिंक किसने की? उस चंपू को पायरिया का श्राप किसने दिया? अपन ने। आई मीन उसे की मैंने। कुल मिलाकर पूरी मेहनत मैंने की और यहाँ गले सिर्फ इंसानों को मिलाया जा रहा है। ये तो सरासर नेपोटिज्म है भाई। अरे नहीं जग्गू भाई, आज के असली हीरो तो तुम ही हो। तुम्हारी इस चमत्कारी एक्टिंग के आगे तो बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर भी फेल हैं। आज तुमने हमारी जमीन बचाई है। इस खुशी में आज तुम्हारे लिए रसोई में स्पेशल गर्मा गर्म देसी घी वाला गाजर का हलवा बनेगा। और बोलो क्या खाओगे? अरे भाभी जी, हम क्या खाएंगे? अरे आपने गाजर के हलवे का नाम लेकर सीधे मेरी आत्मा को तृप्त तो कर दिया है। पर सुनो, हलवे के ऊपर थोड़ा सा काजू बादाम भी कतर के डाल देना। 5 स्टार लेवल का हलवा होना चाहिए, क्योंकि अब मैं कोई ऐरा गहरा गधा नहीं हूँ। ऑस्कर अवार्ड विनिंग एक्टर जग्गू सिंह हूँ। देखा रामलाल, इससे कहते हैं टैलेंट और स्टारडम। सुनो, अब से मुझे इस घर में कोई भी अरे गधा या फिर गधा प्रसाद कहकर नहीं बुलाएगा। अब से मेरा नया नाम होगा और ऑफिशियल नाम लॉर्ड जग्गू सिंह। अंडरस्टैंड? समझ गए ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं लॉर्ड जग्गू जी। लेकिन याद रखिएगा, कल सुबह से फिर से काम पर चलना है। कहीं स्टार बनने के चक्कर में ना लकड़ियां ढोना मत भूल जाइएगा लॉर्ड जी। अरे धत तेरे की रामलाल भाई, तूने गाजर के हलवे का स्वाद ही कड़वा कर दिया। एक सुपरस्टार से कल तुम मजदूरी करवाओगे? अरे कम से कम 2 दिन का सैलून लीव तो दे दो। मेरी आंखों का काजल साफ करवाना है भाई। अरे छोड़ो यार रामलाल भाई, आज के दिन तो हमारे लॉर्ड जग्गू के छुट्टे पक्के हैं। वैसे जग्गू भाई, तुम्हारी वो अमेरिका के जंगलों का राजा वाली जो लाइन है ना, आय है, कहाँ से सोची तुम्हें? कसम से चंपू तो सचमुच रोने लगा था। आदर्श भाई, जब अंदर से क्रिएटिविटी जागती है ना, तो हॉलीवुड के डायलॉग खुद ब खुद मुंह से निकलने लगते हैं। वैसे भी आई एम 5 स्टार लेवल। वैसे चंपू का जूता तो यहीं पे छूट गया। सोच रहा हूँ इसे ऑनलाइन बेचकर थोड़े पैसे कमा लूं। जो भी हो, आज पीपल वाले बूढ़े बाबा की वजह से हमारे घर का संकट टल गया। सचमुच ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और हमारे मामले में तो बोलता हुआ गधा देकर गया है। बिल्कुल सही कहा शांति। चलो आदर्श, चलो जग्गू, आज तो पूरी रात जश्न मनेगा और कोई नहीं सोएगा। चलो। वेल, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ठोक देना बॉस, वरना श्राप में छछुंदर बना दूंगा।